नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉलिड बिजनेस आइडियाज यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं जिसके माध्यम से आप 10 लाख से 25 लाख तक का लोन भारत सरकार की सहायता से ले सकते हैं। दोस्तों, भारत सरकार हर तरीके से लोगों को बिजनेस करने में आगे बढ़ा रही है, चाहे वो स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज है, चाहे पुराने बिजनेस आइडियाज जो बंद हो गए उनको भी सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी हेल्प कर रही है। इस पोर्टल का उद्देश्य भी यही है कि भारत सरकार अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना चाहती है, साथ में अधिक से अधिक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहती है। तो इस पोर्टल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप पीएमईजीपी योजना के तहत, जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम से भी जानी जाती है, लोन ले सकते हैं। साथ में किस तरीके से आप एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, साथ में ही किस तरीके से किसी भी बिजनेस के लिए आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो तमाम तरह की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। किसी भी तरह के बिजनेस में लोन किस तरीके से आप ले सकते हैं इस योजना के द्वारा, यह भी जानकारी मैं इसमें देने वाला हूं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि एक एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप अपने बिजनेस के लिए लोन लेने में आपको बहुत सुविधा हो जाएगी इस वीडियो देखने के बाद। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों को नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसे प्रेस कर दें, उसके पास में बेल आइकन उसे दबा दें, जिससे इसी तरीके की हमारी टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यह है पोर्टल। इस पोर्टल में बहुत कुछ है। ट्रेनिंग कैसे लें, बैंक लॉगिन कैसे करें, पीएमईजीपी डैशबोर्ड बताएंगे। साथ में ही दोस्तों एक सबसे अच्छी खासियत यह है कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं मिलती है, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी दी गई है। दोस्तों आसानी के साथ आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी ले सकते हैं। देखिए, डाउनलोड मॉडल प्रोजेक्ट, यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो बहुत सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी है। देखिए, अगर मान के चलिए हम एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख लेते हैं, तो आप ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लगा सकते हैं आपके बिजनेस प्रोफाइल में। साथ में आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सहायता से भी। ये सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जैसे कि कंघा बनाने की यूनिट, हम इसको ओपन कर देते हैं। इसके अलावा ये देखिए ब्रूम मेकिंग, झाड़ू बनाने की यूनिट। तो इस तरीके से ये देखिए दोस्तों, ये ब्रूम मेकिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। देखिए यहाँ पर इस तरीके के, ये बिल्डिंग का सेट का कितना है, 3,24,000 की पूरा टोटल प्रोजेक्ट कोस्ट 3,24,000 में आप ब्रूम बना सकते हैं। जिनमें से दोस्तों क्वांटिटी की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे 1,25,000 क्वांटिटी बन जाएगी, 5 रुपए का पर है, तो 6,26,000 हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों रॉ मटेरियल कितने का आएगा, शुगर कैसे आएगा, सैलरीज क्या रहेगा, कितने तरीके से आप पैसा कितना, अगर 100% कम चलाते हैं आपकी प्रोडक्शन रेट तो कितना पैसा कमाएंगे, 60% चलाते हैं तो कितना। इस तरह की तमाम तरह की जानकारी इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उपलब्ध है। बात कर लेते हैं दोस्तों, और भी चीजें दी हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक पीडीएफ है। इस पीडीएफ की सहायता से सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन जो कार्यक्रम है, इसके द्वारा आप क्या क्या लाभ ले सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसकी लागत की राशि कितनी है। 25 लाख तक का आप अगर कोई सा भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर सर्विस क्षेत्र में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। ठीक है। सबसे अगला क्वेश्चन ये आता है कि भूमि की लागत परियोजना शामिल नहीं है। इस लागत परियोजना भूमि की लागत नहीं है। इसके अलावा सब्सिडी, महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि सब्सिडी, जैसे कि अगर कोई सामान्य श्रेणी का व्यक्ति है तो वो लगभग, अगर शहरी क्षेत्र में रहता है तो 15% का उसको सब्सिडी मिलेगी, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है लगभग 25% की सब्सिडी मिलेगी। यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप 1 लाख का लोन लेते हैं तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो लगभग 25,000 भारत सरकार पैसा देगी और आपको मात्र 75,000 रुपए आपकी लागत आएगी। तो अगर आप 10 लाख तक का भी लोन लेते हो तो लगभग 2.5 लाख आपके माफ हो जाएंगे। तो ये सब्सिडी है। इसके अलावा अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं या अल्पसंख्यक से आते हैं तो लगभग अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो 35% तक का आपको सब्सिडी मिल जाएगी। मतलब अगर 10 लाख तक का आप लोन ले रहे हैं तो लगभग 3,50,000 आपके माफ हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये पीएमईजीपी योजना का, जो कि अन्य योजनाओं में नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा कि इतनी सारी सब्सिडी मिल रही है तो आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये है परियोजना लागत के घटक क्या क्या है। तो कुछ है जैसे कि आपका व्यय ऋण है, कार्यशील पूंजी है, स्वयं का अंशदान भी आपको देना होता है जो कि 10% या 5% होता है। स्वयं का अंशदान का बारे में मैं आपको बता दूं, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। जैसा कि मान के चलिए कि आपका 10 लाख का आपने लोन लिया,
10 लाख का लोन लिया है जिसमें से 10% ही आपको देना होगा। इसके अलावा पूरा बैंक से फाइनेंस हो जाएगा और उसका जो बचा हुआ है वो भी आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी जो मैंने ऊपर बताई है। लेकिन अगर आप किसी अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 5% तक का आपको मिल जाएगा। ये नीचे मैं आपको बताऊंगा और भी क्लियर करूंगा कि 5% किसको मिलेगा, 10% किसको अंशदान देना होगा। इसके अलावा लाभार्थी कौन है? कोई भी उद्यमी, एक स्वयं व्यक्ति, संस्थाएं हैं, सहकारी समितियां हैं, स्वयं सहायता समूह, ट्रस्ट है, ये सब पीएमईजीपी योजना से लोन ले सकते हैं। वित्तीय एजेंसियां कौन है, मतलब पैसा कौन कौन देगा? सभी ग्रामीण बैंक, 27 सार्वजनिक बैंक, सहकारी बैंक, संबंधित स्टेट, सभी ये आपको एजेंसियां लोन दे सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों लाभार्थी उसके आवेदन परियोजना कहां प्रस्तुत करे? तो मैं पहले ही आपको एक चीज बता देता हूं कि किसी भी बैंक से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 2 से 3 सप्ताह का ईडीपी प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग लेना जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कि कहां से आप ट्रेनिंग लें और कितने तरीके का ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, कैसे आप आवेदन करें। तो आपको ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्र, सीधी सी बात है, 20,000 से कम हो जिनकी जनसंख्या वो ग्रामीण क्षेत्र है। परियोजना तो आयु सीमा क्या है? 18 साल से ऊपर का कोई भी आदमी इस परियोजना का लाभ ले सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर ईडीपी प्रशिक्षण जो हमने ट्रेनिंग की बात करी, क्या वो अनिवार्य है? हाँ दोस्तों, वैसे तो अगर देखा जाए दोस्तों तो पीएमईजीपी पोर्टल के माध्यम से मार्जिन मनी दावे से पूर्व 10 लाख से अधिक की लागत वाली परियोजना 10 कार्य दिवसों और अगर 10 लाख से कम है तो 6 कार्य दिवसों का प्रशिक्षण अनिवार्य है। मतलब अगर 10 लाख से कम का आप लोन ले रहे हैं या फिर परियोजना ले रहे हैं पीएमईजीपी योजना का, तो 6 दिनों का आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अगर 10 लाख से ऊपर है तो 10 दिनों का आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों क्या हेल्पलाइन है? तो 30 मॉडल परियोजनाओं को केवीआईसी वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। मैंने अभी बताई थी आपको स्टार्टिंग में कौन कौन सी परियोजनाएं और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई हैं और दी गई हैं, तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको हेल्प करेंगी। इसके अलावा क्या एक से अधिक परियोजना में प्रस्तुत कर सकता उद्यमी? नहीं, एक बार ही आप इस परियोजना का लाभ ले सकते हैं। परिवार, एक ही परिवार एक बार में ले सकता है और इस परिवार में पति और पत्नी को मिला के एक परिवार कहा गया है, तो दोनों में से कोई एक बार ले सकता है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में भी कई उपलब्ध हैं एजेंसियां, वहां से भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कई मॉडल परियोजनाएं जो मैंने पहले ही बताई हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हैं। और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो केवीआईसी की वेबसाइट पर प्रशिक्षण केंद्र के नाम दिए गए हैं। आप ऑफलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, दोनों तरीके से ही ट्रेनिंग ले सकते हैं। सरकार सब्सिडी की लॉगिन अवधि कितनी है? तो 3 साल है। इसके अलावा दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, कितना अंशदान देना होगा। अगर आप सामान्य श्रेणी से आते हैं तो 10% तक का अंशदान देना होगा। परियोजना लागत टोटल जैसे 10 लाख का है तो 10% आपको देना होगा। इसके अलावा अगर अन्य पिछड़े या अनुसूचित जनजातियों का है तो 5% ही आपको लागत देनी होगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये तो पीडीएफ पूरी कंप्लीट हुई, इसमें लगभग पूरी जानकारी दे दी है। अब हम वेबसाइट पर लौटते हैं जहां पर हम आप देख लेते हैं ट्रेनिंग और दूसरी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। चलिए चलते हैं वेबसाइट पर। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए, अब यहाँ पर क्या है, ये केवीआईसी, केवीआईपी, डीआईसी, यहाँ पर एजेंसी का लॉगिन है। तो आप जब यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर देंगे, अपना खुद का लॉगिन और आईडी पासवर्ड बना लेंगे, तो इसके बाद यहाँ पर आप डालेंगे तो ये आप एजेंसी पर लॉगिन हो सकते हैं। इसके अलावा ईडीपी ट्रेनिंग की जानकारी के लिए यहाँ पर लॉगिन करना होगा। इसमें भी वही आईडी और पासवर्ड की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर भी आप अगर लॉगिन करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बैंक के लिए भी लॉगिन कर सकते हैं। पीएमईजीपी डैशबोर्ड है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये तो आप इनकी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप आपका खुद का आईडी और पासवर्ड बना लें और जा सकते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो ये फॉर्म आपको भरना होगा। अगर आप नॉन इंडिविजुअल मतलब आप एक संस्था है, सहकारी संस्था है, तो आपको इसको क्लिक करना होगा। तो अब मैं बता देता हूं किस तरीके से आप जाएं। तो देखिए दोस्तों, ये फॉर्म भरना है आपको। आधार कार्ड नंबर, आधार नंबर आपको भरना है, आवेदक का नाम भरना है। इसके अलावा यहाँ पर कौन सी एजेंसी है, उस एजेंसी का नाम भरना, केवीआईसी है या फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट वाली है, राज्य कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। इसके अलावा जेंडर क्या है, यहाँ पर दिए अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब भर देंगे। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी सब कुछ भर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर ट्रेनिंग ईडीपी की लिए कि नहीं लिए, लेना अनिवार्य है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना संस्था का जहाँ से भी लिए वहाँ से आप यस नो वो भर देते हैं, उसका नाम भर देंगे। प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, तो ठीक है दोस्तों, पूंजीगत व्यय कितनी है, कार्यशील पूंजी कितनी है,
रोजगार कितनी, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बना है इसके बारे में मैं नीचे बताने वाला हूँ। कौन सा फाइनेंशियल बैंक है जहां से आप लोन लेना चाहते हैं, कोई सा दूसरा है, अगर उसके अलावा भी दूसरा फाइनेंशियल बैंक है वो भर देंगे, IFSC कोड भर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, ये फॉर्म तो आप भर देंगे दोस्तों, इसका प्रिंट भी ले लेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाए, तो यहाँ पर ये प्रिपेयर DPR लिखा है ना, इसको क्लिक करेंगे, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाएंगे। तो मैं आपको लॉगिन डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने के बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरीके से बनाएं। देखिए दोस्तों, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप आसानी के साथ यहां से बना सकते हैं। मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाना बता देता हूं। सबसे पहले यहां पर आपको टिक करना होगा कि कौन सी संस्था से आप जुड़े हुए हैं। जेंडर कर लेंगे, मेल है मेल कर लेंगे, रूरल है रूरल कर लेंगे। यहाँ पर आपके पिन कोड वगैरह भर देंगे और यहाँ पर ग्रेजुएट है, नॉन ग्रेजुएट है, टेक्निकल में आपने क्या किया है, OBC है कि जनरल है, तो जैसे कि मैं OBC सेलेक्ट कर ले तो OBC सेलेक्ट हो गया। मैन्युफैक्चरिंग है कि सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अपनी प्रोजेक्ट नोट के जैसे कि मैं सॉलिड बिजनेस आइडियाज डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, लैंड वगैरह का आप अपना डाल दीजिए कितना है, 2000। इसके अलावा यहाँ पर बिल्डिंग का डिटेल, जैसे कि बिल्डिंग मैंने डाल दिया, यहाँ पे बिल्डिंग रेंट वगैरह डाल दिया। ठीक है, एरिया मान ली कि 400 है और यूनिट रेट 100 मान लो, तो यहाँ पे देखिए ये 40,000 रुपये आपका ये आ गया। इसके अलावा मशीनरी कॉस्ट है, पहली मशीन मान लीजिए कुछ भी, पहली मशीन मान लीजिए, दूसरी मशीन मान लीजिए, तो यहाँ पर एक क्वांटिटी के रेट मान लीजिए यहाँ पे 3,000 है। ठीक है, यहाँ पे दूसरी मशीन की 2,000 है, तो ठीक है ये आ गया है। इसके अलावा कुछ पहले से कॉस्ट आपने लगाया हो तो यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, पहले से कुछ कॉस्ट लगाया हो, फर्नीचर वगैरह में कुछ लगाया हो तो वो डाल सकते हैं। दूसरा और कुछ इमरजेंसी वाले कुछ डाल लीजिए 20,000 रुपये, तो ये वर्किंग कैपिटल हो गया। फाइनेंस आपको देखिए, अगर OBC से मैंने बताया था तो ऑन आपको 5% ही आपको लगाना है। बैंक आपको 95% फाइनेंस करेगा और 100% में 35% आपको सब्सिडी मिल जाएगी, वापस मिल जाएंगे। ठीक है, आप सेल्स जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको सेल किया है, तो अब मान लीजिए 100 रुपये पर यूनिट में सेल किया है और 200 यूनिट आपने बनाए हैं, तो लगभग 20,000 का आपका सेल हो गया, मतलब बिच गया है सामान। यहाँ पर रॉ मटेरियल की डिटेल है, पहला रॉ मटेरियल, दूसरा रॉ मटेरियल्स यूनिट 100 मान लेते हैं, दूसरे रॉ मटेरियल की 50 यूनिट मान लेते हैं, रेट 100 रुपये पर यूनिट, इसको भी 100 रुपये पर यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से ये 200 रुपये हो गए। पेजेस कुछ भरकर अगर आपने लगाए हैं तो पेजेस लगा देंगे। PMEGP योजना का सबसे बड़ा लाभ ये भी है कि आप अगर दूसरे लोगों को रोजगार देते हैं तो प्लस आपको सरकार आपको बहुत सपोर्ट करती है, तो जितने ज़्यादा आप यहाँ पर वर्कर लगाएंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। वर्कर की सैलरी वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये तमाम तरीके की आप ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जब जैसे ही पढ़ेंगे तो 1 बाय 1 सब भर लेंगे। आप जो भी यहाँ पर भरेंगे यहाँ पर रेडीमेड तैयार हो जाएगा। दूसरे भी जो DPR प्रिंट लिख रहा है ना, यहाँ पर पूरी तरीके से ये तैयार हो जाएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बस आप ये तैयार प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको आसानी के साथ कोई भी बैंक लोन दे देगा। पूरी डिटेल आ जाएगी, यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी। तो इस तरीके से आप ये PMEGP योजना के तहत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो कंप्लीट हुई प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की। आपको अगर इससे संबंधित कुछ भी अगर जानकारी लेना है तो आप कमेंट करें, साथ में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये वीडियो अगर थोड़ी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक जरूर करें, साथ में कमेंट करके बताएं, जिससे कि हमें पता चले कि हमने वीडियो किस तरीके का बनाया है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की बिजनेस की वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। कल फिर एक नए बिजनेस वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।